प्रॉमिस कर दो कि आप कभी नहीं पियोगे तो मैं आपके सामने कभी नहीं आएगी। अच्छा प्रॉमिस, नहीं पीऊंगा, तुम जाओ यहाँ से प्लीज। चीयर्स भाई। सावित्री जी, जी आप अपने दोनों बेटों को बुला लीजिए, जी। पूजा में देरी हो रही है। हाँ जी। कामिनी, सुबोध और मिलिंद अभी तक आए क्यों नहीं? हाँ, इतना टाइम क्यों लग रहा है मिलिंद को? अभी तक आया क्यों नहीं? और आंटी, आप टेंशन मत लो, मिलिंद अंकल आएंगे ना एकदम हीरो की माफी खाएंगे जैसे वो हमेशा आते हैं। कामनी का मैसेज, नीचे आ जाओ। सॉरी आई, वो काम के सिलसिले में कॉल चल रही थी, इसलिए नीचे आने में देर हो गई। मिलिंद कहाँ रह गया? आई मैं आ गया। मिलिंद संभालो बेटा। मिलिंद, संभालो खुद को, क्या हो गया है तुम्हें? मेरे बेटे की ऐसी हालत करके उसी से पूछ रही है कि क्या हुआ है उसे? तेरी वजह से मेरे बेटे की ये हालत हुई है। अच्छे खासे इंसान को शराबी बना दिया तूने। आई मैं तो चुप! अगर थोड़ी भी आंखों की शर्म बची है ना तो बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में चली जा। तूने तो जैसे ठान ही ली है कि इस घर की हर पूजा को खराब करना है तुझे। चली जा यहाँ से, चली जा। मैंने तो मिलिंद अंकल की बाटल खाली कर दी थी, तो फिर उनके कमरे में और बाटल किधर से आई? तुझे अलग से बोलूं क्या? मिलिंद अंकल के पास और बाटली आई किधर से? मेरे को जमता तो नहीं है ये सब, पर करना ही पड़ेगा। पूरे घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। एक काम करती है, सबसे पहले ना मिलिंद अंकल के कमरे में चेक करती है। मिलिंद, ये सही तरीका नहीं है बेटा। तेरी मनोस्थिति, तेरी परेशानियां सब समझती हूँ मैं, पर शराब इसका जवाब नहीं है। मैंने तुझे ऐसे संस्कार दिए हैं क्या बेटा? तेरी हालत तो देख। आई मैंने जानबूझ के। मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहूंगी बेटा तुझसे। जब तक तू पूरी तरह से होश में नहीं आ जाता ना, मैं तुझसे कोई बात नहीं करूंगी। और हाँ, दोबारा ऐसी हालत में तू मुझे दिखना मत। और मिलिंद, एक बात याद रखना बेटा, जब स्थिति को नियंत्रण में रखने की हालात में आप नहीं होते ना, तो स्थिति आपको अपने नियंत्रण में ले लेती है। नशा आपसे आपका नियंत्रण छीन लेती है बेटा। इसीलिए इंसान सबसे ज्यादा कमजोर तभी होता है जब वो नशे में होता है। जी आई। आज ना मैं सारे घर से सारी बाटली ना खल्लासी कर देगी। नुपुर आंटी कितना रोती है मिलिंद अंकल की वजह से। मेरे को बिल्कुल नहीं जमता है नुपुर आंटी रोती है तो। और मिलिंद अंकल वो भी कितने हीरो के माफिक लगते हैं, पीने के बाद तो बिल्कुल जीरो लगते हैं। मेरे को वो भी नहीं जमते ऐसे में। एक मिनट, आप मालूम है
मेरे को। आपको मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं है ना, पर अभी तो मेरी शक्ल दिख ही नहीं रही। पिरामिस यही फिक्स हुआ था ना हम दोनों के बीच की मैं आपको शक्ल नहीं दिखाएगी। आपने तो तोड़ दिया अपना पिरामिस, पर मैं नहीं तोड़ेगी। मना किया था ना तुम इस कमरे में आने के लिए। मना किया था या नहीं? तुम हर बार इस कमरे में घुसाती हो। मैं क्या है ये? अरे रात से मिलिंद अंकल देख रहे हो कितना गंदू हो गया। देखो ना, क्या है ना, मेरे को कहीं पे भी गंदगी दिखती है ना, मेरे को नहीं जमता जब तक उसको मैं साफ नहीं करी। बस वही साफ करने के वास्ते तो कितना गंद कर। तुम्हें इसको साफ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, कोई आएगा अपने आप साफ कर लेगा। ओह, अभी समझा मेरे को। लगता है आज को ना आपकी मम्मी से बहुत कस के डांट पड़ी है। उसी का भूत चढ़ा आप पे। क्या बोलते उसको, क्या बोलते हाँ हैंगओवर। मना किया था ना तुम्हें इस शब्द को यूज करने के लिए। मैंने भी मना किया था ना आपको गंदा वाला पानी पीने से। तुम ऐसे नहीं मानोगे। चलो बहुत हो गया, चलो। मिलिंद, क्या कर रहे हो तुम? क्या बन क्या गए हो तुम मिलिंद? 10 साल की छोटी बच्ची है वो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कोई ऐसे पेश आता है क्या 10 साल की बच्ची के साथ? नुपुर आंटी, मैं ठीक हूँ। तुम हर बारी बस इसी की साइड लो। हाँ, गलती मेरी ही है। इससे पूछो बार बार क्यों आ जाती है इस कमरे के अंदर। तुम क्या कर रहे हो? देखो मिलिंद, तुम्हें क्या हो गया है? नुपुर आंटी मैं बोल रही है ना, मैं बिल्कुल ठीक है। चुप रहिए आप, हम बात कर रहे हैं ना। आप जाइए रूम में, मैं मिलती हूँ आपको वहां से। क्या हो क्या गया है तुम्हें मिलिंद? मैं इस मिलिंद को नहीं जानती हूँ। मेरे नुपुर पे कोई और नुपुर थे। इस नुपुर को तो मैं भी नहीं जानता। सब पलटू पलटू हो गया। मैं तो नुपुर आंटी और मिलिंद अंकल का झगड़ा खल्लास कराना चाहती थी, पर यहाँ तो मेरी वजह से ही उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई। नहीं चीकू, ये सारा मिस्टेक ना तेरा नहीं है। ये सारी मिस्टेक वो बाटल की है और उसके अंदर जो गंदा पानी है ना उसकी है। आज मैं पूरे घर में से बाकी की जो बाटले हैं ना सारी खल्लास कर देगी, एक भी नहीं छोड़ेगी इधर। पर कहाँ छिपी रहेगी बाकी की बाटले? मिलिंद अंकल के कमरे में तो पक्का नहीं है, तो कौन सी जगह बची? दवा आंटी की रेखड़ी। मिलिंद, पिछले 10 सालों से तुमने शराब को हाथ तक नहीं लगाया है। जब पाई रही थी तो तुमने कसम खाई थी कि तुम अब कभी शराब नहीं पियोगे। फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें अपनी कसम तोड़नी पड़ी? मिलिंद, कसमें वादे एक तरफा नहीं होता नुपुर। मैंने तो सिर्फ एक कसम तोड़ी है, तुमने तो पता नहीं कितनी कसमें तोड़ दी। ये पानी पी लो। नहीं चाहिए पानी। लाओ, मैं सर से बात देती हूँ दोबारा। प्लीज दबाने दो मुझे। बंद करो अपना तमाशा। तुम्हारी चिंता, तुम्हारे प्यार सिर्फ ड्रामा है और कुछ नहीं है नुपुर। ठीक है, अगर तुम्हें मेरे शब्दों पे भरोसा नहीं है ना मिलिंद, तो मेरी आंखों में देखो। पिछले 12 सालों से हम साथ में हैं मिलिंद। करम तवा आंटी और उनके वाले अंकल ना डेढ़ शाने लग रहे हैं। कैसे जाऊं इनके कमरे में? चीयर्स कामनी। चीयर्स। मान गया तुम्हें, कामनी की कमीनी बुद्धि को। क्या प्लान बनाया है यार तुमने? पर अगली चाल हमें बिल्कुल तुरंत चलनी है। हाँ? मिलिंद को संभलने का मौका ही नहीं देना है। उसे इतना कमजोर और इतना अकेला कर देना है ना। और वो हम कैसे कर सकते हैं? उसकी नुपुर और वो लड़की चीकू, दोनों को घर के बाहर का रास्ता दिखाना है। कितनी भी मुश्किलें आई,
हमेशा एक दूसरे को संभाल के रखा है, हमने इस रिश्ते को बिखरने नहीं दिया है। फिर आज अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हमें शराब पीनी पड़ी? क्यों? वो 12 साल को चला गया था नूपुर, वो बीत चुके हैं, वो खत्म हो चुके हैं मेरी जिंदगी से, क्योंकि अब मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। डिवोर्स के बाद मैं बहुत जल्द, जैसे कि आई ने कहा था, तो मुझे छोड़ के जल्द से जल्द अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। शादी कर लोगे क्या तुम मिलिंद? सच में प्रॉब्लम क्या तुम्हारे यहाँ? क्या रिश्ता है हमारा? कुछ बचा है? किस हक से सवाल पूछना चाहती हो मुझसे? है कोई हक तुम्हारे पास इस सवाल को पूछने के लिए? अगर है हमारा कोई रिश्ता तो बताओ, इसका नाम क्या है? जवाब मैं सुनने को तैयार हूं, बताओ। कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास मेरी बात का? तुम्हारी खामोशी सभी जवाब दे देती है नूपुर। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं बचा है। तुम प्लीज मेरी लाइफ के किसी भी डिसीजन में इंटरफेयर मत करो। इधर क्या कर रही है तू? वो मैं इधर खाली ऐसे टाइम पास किया। हाँ, ऐसे ही तू वॉक करते करते यहाँ तक पहुँच गई। वो क्या है ना, मैं ना तुम दोनों के मम्मी पापा की बहुत बड़ी फैन है। एकदम फुल स्टाइल में रहते हैं। बोले तो रईस लोग होते हैं ना, वैसे स्टाइल में। महंगे जूते, महंगे कपड़े, सब बोले तो एकदम टॉप क्लास। हाँ, तो हम रिच लोग हैं ना, तो रिच पीपल के जैसे बिहेव करेंगे ना। बरोबर। तो फिर तो तुम दोनों के मम्मी पापा वो अमीर लोग के जैसे वो महंगे वाला रंगीन पानी भी पीते होंगे ना, जो बच्चे लोग के वास्ते नहीं होता, सिर्फ बड़े लोग के वास्ते होता है। अरे तेरा पॉइंट क्या है चीकू? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही खाली पी। फिर इतने क्वेश्चंस क्यों पूछ रही है मॉम डैड के बारे में? तू स्पाई तो नहीं है ना? हमारे मॉम डैड की जासूसी तो नहीं कर रही तू? नहीं, सीक्रेट एजेंट है ना तू? क्या ड्रामा क्या चल रहा है ये? अरे हमने वो स्पाई को भगा दिया। वो स्पाई? कौन स्पाई? अरे दैट चीकू इधर घूम रही थी। चलो चलो अच्छा। अब मुझे बताओ कि क्या पूछ रही थी वो चीकू? आज तो वो आप दोनों की बहुत तारीफ कर रही थी वो। अरे हाँ, वो बोल रही थी आप बहुत अच्छे लगते हो, रिच लगते हो। और एक तो बहुत फनी क्वेश्चन पूछा उसने मॉम। क्या पूछा? अरे पूछ रही थी कि क्या आप लोग वो कलर्ड वाटर पीते हो जो अडल्ट पीते हैं? तो आपने क्या बोला बेटा? नथिंग, हमने तो बस उसे डरा कर भगा दिया। हाँ, वेरी गुड, बहुत गुड बॉयज है मेरे। एक मिनट रुकना, आज तो आपको ढेर सारी टॉफीज मिलेगी। ये आपके लिए और ये आपके लिए। अच्छा बेटा, मैं क्या बोल रही थी, आप लोग अपने कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? हाँ। ओके ओके, चल आ रहा हूँ। चीकू हमारी जासूसी क्यों कर रही है? कहीं वो ये पता करने की कोशिश तो नहीं कर रही है कि मिलिंद को शराब कौन दे रहा? वरना उसे क्या पड़ी है कि हम पीते हैं या नहीं पीते? उसकी इतनी हिम्मत, अब मैं बताता हूँ उसे उसकी औकात। नहीं सुबोध, काम डाउन। अरे ऐसे कई सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो शराब ढूंढ रही है और उसके बारे में पता करते हुए घूम रही है। और क्या वजह हो सकती है कामनी? नहीं होगी तो मैं बना दूंगी, आप बस देखते जाइए। विनोद जी, ये खाना आप चीकू के लिए लेकर जाइए।
और उससे कहना कि बस मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ उसके पास, कुछ काम फिनिश करना है। जी मैम। जी। आई एम सॉरी। ऑलरेडी इतनी देर हो गई है, रूम में जाके कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। देखो आप खाना खा लो, नूपुर मैम काम खत्म करके अभी आ रही है। विनोद, विनोद। जी मैम। घर के सारे काम खत्म हो गए? नहीं, इसीलिए इस सड़क छाप लड़की के साथ टाइम वेस्ट कर रहे हो? नहीं मैम, मैं वो बस क्या? खैर, हम सब डिनर के लिए नीचे जा रहे हैं, तुम जाके हमारा कमरा साफ करो। जी। और हाँ, सुबोध की स्पेशल कलेक्शन है ना वो व्हाइट बॉक्स में, उसे बिल्कुल टच नहीं करना वरना सुबोध सर तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। कौन सी स्पेशल कलेक्शन? ज्यादा सवाल जवाब नहीं, जितना बोला है उतना करो, ठीक है? और साफ सफाई पे ध्यान दो, समझे? जी। जाओ। दाना डाल दिया है, अब चिड़िया चुपने आ ही जाएगी। कहीं इनके कमरे में वही तो नहीं जो मैं ढूंढ रही है। किसी ने नहीं देखा। बिल्कुल सही सोच रही थी चीकू। मिलिंद अंकल को ये गंदू चीज ना इधर से मिल रही है। मैं एक भी बाटल नहीं छोड़ेगी आज। पप्पा जी, मैं चोरी नहीं कर रही हूँ। मैं ये सब ना सिर्फ मिलिंद अंकल की ये गंदू आदत छुड़ाने में उनकी हेल्प करने के वास्ते कर रही है। सॉरी हाँ पप्पा जी। मैं अपना फोन कमरे में ही भूल आई, मैं अभी आई। हाँ, चीकू, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।